रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की शिक्षण योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास की शिक्षण योजना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को आज की शिक्षण योजना आशा करता हूँ पसंद आएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस 10 सेकंड का आप लोगों का समय लूँगा कि अगर आप लोगों को किसी भी शिक्षण योजना की, किसी भी क्लास के शिक्षण योजना की या फिर किसी भी विषय के शिक्षण योजना की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस क्लास की, किस विषय की शिक्षण योजना की ज़रूरत है। और अगर हो सके तो चैप्टर भी बता दीजिएगा, चैप्टर का नाम, जिससे मुझे शिक्षण योजना बनाने में और आसानी हो और आप तक वो शिक्षण योजना जल्दी पहुंच जाएगी। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो बताना ना पड़े कि ये वीडियो अपलोड हो गई है, ऑलरेडी आपको पता चल जाए। बेल आइकन दबाने से ये पता होता है कंफर्मेशन कि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी वीडियो की और आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। और अगर आप लोगों से दोस्तों छोटी सी और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई शिक्षण योजना है तो उसकी फ़ोटो मुझे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर भेज दीजिएगा, जिससे अन्य शिक्षकों की भी हेल्प हो सके। जिस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप भी अगर किसी अन्य शिक्षक की हेल्प करना चाहते हैं तो मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने शिक्षण योजना की फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, जिससे अन्य शिक्षकों की भी हेल्प हो सके। तो अब चलते हैं आज की शिक्षण योजना के ऊपर। आज की शिक्षण योजना देख सकते हैं, शिक्षण योजना 06 यानी कि नंबर 6 है, शिक्षण योजना संख्या 6 है। इसके बाद आपको इस तरीके से लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं, जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया शिक्षक का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद इस तरीके से ब्लॉक बना के, कॉलम बना के दिनांक लिखना है, कक्षा लिखना है, विषय लिखना है और समय। तो दिनांक आप जिस डेट को आप शिक्षण योजना ये पढ़ा रहे हैं उस वो डेट यहाँ पे लिख देंगे। कक्षा हमारी आज की है 6वीं यानी कि 6th क्लास के लिए है। विषय आपको मैं बता चुका हूँ, इतिहास विषय की आज की पाठ्य शिक्षण योजना है। और समय यहाँ पे है आपका 40 मिनट का। अब आपको अगली हेडिंग लिखनी होती है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जिससे आप ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में आप इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद क्या क्या उनका क्या सिखाना चाहते हैं, उनको क्या ज्ञान प्राप्त होगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके बारे में इस लर्निंग आउटकम में लिखा जाता है। आप इसमें मिनिमम 1 से 2 पॉइंट और मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्र मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है छात्र मौर्योत्तर काल में भारत का किन किन देशों से संबंध था, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, अब इसके बाद आप देख लीजिए है प्रकरण आपका मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। अब इसके बाद हेडिंग आपको लिखना होता है सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता आप लेते हैं शिक्षण कार्य करते समय। 40 मिनट की क्लास में जिन जिन चीज़ों की आप सहायता लेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी इसके अंतर्गत, सीखने सिखाने की सामग्री के अंतर्गत। तो इसमें देख लीजिए पाठ्य पुस्तक है, चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है एवं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री है। अब इसके बाद अगला हेडिंग आपका आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधि। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। क्रम संख्या में आपको पता है नंबरिंग करनी होती है। चरण आपके 3 चरण होते हैं। समय आपका जो 40 मिनट का है उसी को आपको डिवाइड करना होता है इसमें, किस तरीके से आप कहाँ पे कितना समय लेंगे, और आकलन के तरीके में मतलब आप बच्चों का इसमें किस तरीके से आकलन कर रहे हैं। अब शिक्षण के प्रारंभ में पहला इसमें चरण है, क्रम संख्या में नंबर 1 लिखिए। उसके बाद चरण में शिक्षण के प्रारंभ में इसमें देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान पे आधारित कुछ प्रश्न पूछेगा तथा बच्चों को अध्याय से जोड़ने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे समय लिखा गया है 10 मिनट। ये है आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर व सहभागिता। अब 10 मिनट आपका इतने में ही तो लगेगा नहीं, इसके बाद आपको प्रश्न भी पूछना है, तो प्रश्न भी आप पूछेंगे इसी 10 मिनट में। पहला प्रश्न है छात्रों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आकलन के तरीके में देख सकते हैं आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उत्तर यहाँ पे लिखें। उत्तर आपको श्यामपट्ट पे, मेन जो बच्चे उसका उत्तर देंगे आपके प्रश्नों का, उसको श्यामपट्ट पे लिखना है। तो यहाँ पे छात्रों से पूछेंगे आप कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो बच्चे बता देंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब दूसरा इसमें प्रश्न पूछेंगे बच्चों से मौर्य वंश के बाद के काल को क्या कहा जाता है। तो बच्चे आपकी क्लास में अगर जानकार कुछ अच्छे बच्चे हैं तो वो ज़रूर बताएंगे कि उसके बाद के किसी समय के बाद के जो काल को उसको तो उत्तर काल कहते हैं, यानी कि मौर्योत्तर है तो मौर्य काल था, उसके बाद का है समय तो मौर्योत्तर काल हो जाएगा। अब उसी के बाद तीसरा प्रश्न फिर बनता है मौर्योत्तर काल में भारत का किन किन देशों से संपर्क था। ये 3 क्वेश्चन आप पूछेंगे जैसे बच्चों से, तो उनको पता चल जाएगा कि आप मौर्योत्तर काल के बारे में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। वो उस प्रकरण से
जुड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया शिक्षक छात्रों से प्राप्त उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखेगा और प्रकरण पर चर्चा करेगा। ये आपका हो गया चरण नंबर 1 कंप्लीट। अब दूसरा चरण आता है शिक्षण के दौरान। ये आपका 25 मिनट का होगा। इसमें आपको चैप्टर वो पढ़ाना है तो इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे 25 मिनट लिखा गया है। आकलन के तरीके में लिखा गया है सहभागिता व अवलोकन। अब शिक्षण के दौरान में देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक छात्रों को मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देगा। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ को उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था तथा शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के बाद कई अन्य वंशों की स्थापना हुई, जिसमें कंडव वंश और सातवाहन प्रमुख हैं। ठीक है, अब इसके बाद गतिविधि पे आ जाते हैं। गतिविधि में आपको देख लीजिए इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे शिक्षक छात्रों को आप सभी ये जो गतिविधि होती है वो सभी शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करती है कि अलग अलग शिक्षक अलग अलग तरीके की गतिविधि कराएंगे। सभी शिक्षक जरूरी नहीं कि एक ही तरीके की गतिविधि अपने छात्रों के साथ कराएं। तो यहाँ पे गतिविधि में देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक छात्रों को 4 समूहों में बांटेगा। यानी कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको 4 समूह में बांट लीजिए तथा पहले समूह को मौर्य वंश बोल दीजिए, दूसरे समूह को आपको शुंग वंश बोलना है, तीसरे समूह को कंडव वंश बोलना है और चौथे समूह को सातवाहन बनाना है। इसके बाद कहानी के माध्यम से उनको पूरी स्थिति समझानी है। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर आप कहानी के माध्यम से उन्हीं के क्लास के बच्चों को समूह में बांट के उस मौर्य वंश सबसे पहले था, इस चैप्टर के पहले मौर्य वंश आप पढ़ा चुके होंगे तभी ये चैप्टर पढ़ाएंगे। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे उसमें से आप जो समूह बनाएंगे उसमें से किसी को चंद्रगुप्त मौर्य बना दीजिए। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की ये तो हो गया। उसके बाद लास्ट जो मौर्य वंश के सम्राट थे उनको बना दीजिए, उनकी हत्या किसने की थी। शुंग वंश के जो संस्थापक बने उनको शुंग वंश में किसी को बना दीजिए। इसी तरीके से आपको चारों वंशों जितने जो मेन प्रमुख वंश थे उनके बारे में यहाँ पे बनाना है। उसी के हिसाब से कहानी बनानी है आपको और बच्चों से वो कहानी प्रस्तुत करवानी है, जिससे उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से वंश की स्थापना कब हुई थी, कौन सा वंश किसके बाद आया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है तीसरा चरण शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में आपको देख लीजिए लिखा गया है शिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों से प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेगा। इसमें 5 मिनट का समय लगेगा। जाहिर सी बात है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा दिया, अब उस चैप्टर को बच्चे कितने अच्छे तरीके से समझ पाए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप किन किन प्रश्नों से अपना आप समझ सकते हैं कि बच्चों ने कितना इस चैप्टर को समझा है। तो आप प्रश्न जरूर करेंगे, अगर प्रश्न नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर बच्चे आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं अच्छे तरीके से तो जाहिर सी बात है कि उनको समझ में आ गया ये चैप्टर। अगर नहीं दे पा रहे हैं आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, कोई भी बच्चा नहीं दे पा रहा है तो जाहिर सी बात है उनको समझ में ये चैप्टर अभी भी नहीं आया है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला प्रश्न है शुंग वंश की स्थापना किसने की, और दूसरा प्रश्न है मौर्योत्तर काल के कुछ मुख्य वंशों के नाम बताइए। ये सहभागिता व प्रश्नोत्तर इसमें अवलोकन के तरीके में आपको लिखना है। अब इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य जैसा कि आपको पता है होमवर्क इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये कार्य दिया जाता है बच्चों को घर से करके लाने के लिए। तो घर से करके लाने के लिए आप क्या देंगे बच्चों को कार्य, जो आप चैप्टर पढ़ाए होंगे उसी चैप्टर के अभ्यास प्रश्न दे सकते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन बना के बच्चों से अलग तरीके से अगर आप कुछ पढ़ाएं इस चैप्टर में तो उसको भी दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि घर से इसको आपको याद करके आना है या फिर इस चीज़ को अपने कॉपी पे लिख के ले आना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक छात्रों से शुंग वंश तथा कंडव वंश के प्रथम और अंतिम शासकों के नाम लिखकर लाने को कहेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है गृह कार्य दें अगर आप तो ये ज़रूर ध्यान दें कि वो आपने पढ़ाया है क्लास में कि नहीं पढ़ाया है। उससे मिलती जुलती चीज़ें, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो जरूरी नहीं कि वो क्लास में पढ़ाई गई हो, उससे मिलती जुलती चीज़ भी पढ़ाई गई हो। जैसे मैथ है, अगर कोई चैप्टर में आप कोई क्वेश्चन कराए हैं तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं। लेकिन आज की जो जैसे विषय इतिहास है इसमें आप वो चीज़ पढ़ाए होंगे तभी वो चीज़ गृह कार्य में दे सकते हैं। अब लास्ट में हेडिंग में आता है शिक्षण की आगामी योजना। शिक्षण की आगामी योजना में आपको लिखना है शिक्षक छात्रों के लर्निंग आउटकम के आधार पर अगले अध्याय की योजना बनाएगा। इसका मतलब ये है कि शिक्षक बच्चों को देखेगा कि उनको कितना सीख पाए हैं वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, उनको कितनी जानकारी हो पाई है, और अगर जानकारी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि अब आगे बढ़ा जा सकता है, तो अगले चैप्टर पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ ये था आज का शिक्षण योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को शिक्षक बंधुओं की आपको आज की शिक्षण योजना पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आप लोगों को किसी भी शिक्षण योजना की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उस चैप्टर का नाम और किस क्लास के लिए है और किस विषय के लिए है।
इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ 24 से 48 घंटे के अंदर वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी अगर कोई शिक्षण योजना मुझे बनाने के लिए कोई टीचर कह दिया है तो पहले मैं उसकी शिक्षण योजना बनाऊंगा, तो उसके बाद आपकी शिक्षण योजना बनाऊंगा। तो हो सकता है ऑलरेडी मेरे पास 3-4 शिक्षण योजना बनाने के लिए हों, तो आपका हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आपकी शिक्षण योजना बनेगी ज़रूर। तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही लाल कलर के बटन पे सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, एक घंटे का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। और अगर आप लोगों के पास अन्य कोई लेसन प्लान शिक्षण योजना है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा ज़रूर अपनी शिक्षण योजना की फ़ोटो खींच के क्लियर, जिससे मैं अन्य शिक्षकों की भी हेल्प कर सकूं। तो शिक्षक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।